जय हिंद दोस्तों। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं अकेले इस फौजी की बात करूंगा जिसको कल अरेस्ट किया गया लखनऊ से, और ये विधानसभा को घेरने के लिए जा रहा था। गुस्सा है। आगरा का सांसद बेईमानी से बना हुआ है। सांसद ही मैं जीता था, 3 बजे के बाद बेईमानी करी कुत्तों ने और डीएम ने वो बेईमानी करवाई और इनकी ऐसी गलती करेंगे बेईमानी की कीमत में नहीं छोड़ेंगे। आगरा लौट के आ रहा हूँ। आगरा सांसद विधायक और 2 विधायक बिके, करोड़ों में बिके 2 विधायक। आक्रोश है और क्यों न हो, क्यों न ये बंदा चुनाव लड़ा था। हाँ जी दोस्तों, चुनाव लड़ा था। आगरा की यानी फतेहपुर सीकरी सीट से चुनाव लड़ा था और ये निर्दलीय पहले काम कर रहा था। फौज का नायक से रिटायर्ड है। रामनाथ सिंह सिकरवार इसका नाम है। किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं दबता, किसी से नहीं झुकता, क्योंकि ये बिल्कुल ईमानदार है। कांग्रेस पार्टी ने इसको हाथों हाथ लिया और प्रियंका गांधी का लाडला है, चहेता है दोस्तों। बिल्कुल आप समझ सकते हो एक नायक की पेंशन कितनी हो सकती है। मंदिर में रहता है, ऊपर कम्बैट आप देख सकते हो। ऐसे लग रहा है कोई और है, नहीं, ये फौजी बाबा के नाम से मशहूर है। और वहां इसके सामने जो राजकुमार सिंह चाहर खड़े थे, सच बता रहा हूं, लास्ट राउंड तक ये हार रहे थे और पता नहीं फिर आरोप लगे कि उन्होंने प्रशासन के साथ गोलमेल करके इसको हराया। बट इसके आगे सब पानी मांगते हैं। मैं प्रियंका गांधी का चहेता है दोस्तों। चुनाव लड़ने के लिए इसके पास कहां से आएंगे पैसे? कब प्रियंका गांधी ने पैसे दिए थे, जितने खर्च हुए वापस करने के लिए उनके घर चला गया था, तो उसकी ईमानदारी पर उन्होंने बड़ा खुश हुई। और यहां पर वो कांग्रेस का अध्यक्ष है, ये रामनाथ सिंह सिकरवार। आप बोलिए सर, आप अभी वर्तमान में कहां पर लाए गए हैं सर? रामनाथ सिकरवार। कल मेरे पास थाना अध्यक्ष खीरागढ़, मदन जी, एसीपी खीरागढ़, LIU एसीपी, LIU इंस्पेक्टर साहब के फोन आ रहे थे कि रामनाथ जी कहाँ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे आभास हो गया कि अब कल ये मुझे जाने नहीं देंगे। मैंने मदन सिंह जी से कहा कि हम शाम को मिलते हैं। बेबस आदमी था उस समय, चारों तरफ से फ़ोन गिरने लगे मुझ पर। तो मैंने कही जाऊँगा तो मुझे रोक लेंगे, आगरा में जाने नहीं देंगे सभी अधिकारी। मैंने फिर फ़ोन बंद करके और हम लखनऊ के लिए मार्च कर दिया। लखनऊ हम लोग एक होटल में रुके, तो वहाँ पर हमने फ़ोन को खोल लिया और हमें ट्रेस कर लिया LIU और पुलिस ने। और फोर्स वहाँ पर हमें BP सिंह चौहान साहब के चौकी इंचार्ज थे वहाँ के, उनके साथ हम पूरी फोर्स आकर के हमको वहाँ पर बोल लिया कि आप अभी हम नहीं जा सकते हैं। युवाओं और किसानों के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि आज देश के अंदर इमरजेंसी जैसी लगी हुई है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। मैं सेना से रिटायर हूँ, पेंशन मिल रही है, अच्छा पैसा लाया था, ये अग्निवीर योजना ले आए तो युवाओं का भविष्य इन्होंने ख़त्म कर दिया। हर तरह से आम नागरिक का युवाओं के अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं, नौकरी ख़त्म की जा रही है, भर्ती हो नहीं रही हैं। कुल मिलाकर के हमको फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली वीक बनाया जा रहा है, जिससे हम इनके गुलाम बन सकें। देश में इमरजेंसी जैसी लगी हुई है और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि पीसफुल मैनर में अपनी आवाज़ को। आज विधानसभा घेराव में आप आए थे, तो सरकार ने, कांग्रेस ने आज किस लिए विधानसभा घेराव किया था? जो यहाँ का भ्रष्टाचार है, नीतियाँ हैं, SIR में जो नाम काटे जा रहे हैं फर्जी तरीके से, और मनरेगा कानून का इन्होंने ध्वस्त किया है, इन सब विषयों को लेकर विधानसभा घेराव था। उसमें हम लोग आए हुए हैं और प्रशासन ने गिरफ्तार करके आज ही को गार्डन में ले आए। अभी मामला कल का है, वो लखनऊ जा रहे थे। कई मुद्दों को लेकर आप देख सकते हो, तमाम तरीके के मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हों, भ्रष्टाचार को लेकर के, और लखनऊ में इन्हें अरेस्ट किया गया। और किस तरीके से दहाड़ रहा है सिंह की तरह। दोस्तों जैसे ये रिटायर्ड होता है, मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसकी बात कहूंगा। और रिटायर होने के बाद इसी तरीके से, जहां प्रशासन की कमियां हैं, खामियां हैं,
यानी प्रधान लेवल की बात हो, एमएलए लेवल की बात हो, सड़कों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, स्कूलों की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, हर एक मुद्दे उन्होंने उठाने और जमीन पर जाकर के संघर्ष करना। कई बार जेल गया, कई बार एफआईआर हुई, यानी अपने आप को सब झोंक दिया था उसने समाज सेवा में, और वहां से ये चमकदार एक हीरे की तरह निकला। और आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए बड़ी पार्टी ने यानी कांग्रेस ने इसको लिया, साथ में समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया, दूसरी पार्टियों ने सहयोग किया, लोकल जनता में सहयोग किया। और आप वेशभूषा देख सकते हो, मंदिर में रहता है, अपनी रोटी खुद बनाता है, ऊपर से कॉम्बैट ड्रेस, और देश मतलब एक फौजी की तरह हमेशा दहाड़ता रहता है। तो दोस्तों कल इनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, पुलिस ने किया है। इसलिए मैं आपके सामने ला रहा हूं कि नहीं दोस्तों, यदि आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, हर एक रास्ता कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जाता है, बस आपने संघर्ष करना है। तो ये संघर्ष ये हमारे लिए एक अनुकरणीय है। ये रामनाथ सिंह सिकरवार जो नाइक से रिटायर्ड है, आपका क्या है कहना इनके बारे में? धन्यवाद। आगरा के विधायक बिकते हैं, 3-3, 4-4 करोड़ में सांसद विधायक बिके। छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। आज हमें यहाँ गिरफ्तार किया है मुझे, ठाकुर जी को और पूरी टीम को। लौट के आ रहा हूँ आगरा, दलालों की हालत बिगाड़े हम लोग। और 2 विधायक बिके मुझे हराने के लिए, करोड़ों में 2 विधायक बिके आगरा के, और तुम्हारा नाम भी खोलूंगा आगे चल के। जी चूल्हा बन रहा है काका जी आज। चूल्हे तो पहले से ही बने हुए थे घर, हर घर में चूल्हे पे रोटी होती थी। नया काम कौन सा हो रहा है इसमें? ये है कि अब लोग गैस की तरफ चले गए हैं तो उतनी बीमारियों ने पकड़ लिया है लोगों को। अगर चूल्हे पर लौट के आ जाएंगे और पुरानी जो परंपराएं थी उन पर आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ मिलावट की चीज़ खाने से, गैस की रोटी खाने से, और तमाम चीज़ें जो हम खा रहे हैं अधिकतर मिलावट की चीज़ें हैं, और 90% लोग मैं देख रहा हूँ बीमार हैं आज। लंबी बात न करते इतना मैं कहूँगा, अगर इस चूल्हे पर लौटाएंगे आप तो बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी, आपको तनाव भी कम हो जाएंगे, और गैस की रोटी खाने से भी बीमारी हो रही है, आप सबको मालूम है। हम तो चूल्हे की रोटी खाते हैं यहाँ पर, आप थोड़ा इसका और बढ़िया बना लें चूल्हा, सर्दी आ गई है, और लोगों की मदद भी ले रहा हूँ चूल्हा बनाने में, बढ़िया कैसे बन सकता है। और दिखावे की बजाय ओरिजिनल में आइए आप। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को शुगर हो गई है, घुटनों में दर्द है, और दिमाग की टेंशन है, ये सब खान पान का असर है। और शुद्धता में लौटिए आप, डेफिनेटली आप जीवन में रस आएगा, आनंद आएगा। और देखिए थोड़ा सामने दिखाओ उनको, हमारे धनिये भी बगल में ही हैं, इसमें से धनिये भी तोड़ लेते हैं हम लोग। और उधर सिल भी दिखा दो, देखो साथ में सिल्लोड़ा रखा है, और सिल्लोड़ा है, वहाँ हम चटनी भी बटते हैं, सब चीजें। और इधर हमारी छोटी सी कोठरी है, आपने देखा होगा पहले भी। तो ज्यादा ताम धाम के चक्कर में आप, कभी कभी ज्यादा दिखावे के चक्कर में आप कर्जा भी बहुत कर लेते हैं। बाकी सब किंग, मैं किंग इसलिए कहता हूँ, पहले राजा शासन करते थे, राजा वो हट गया, वो सांसद विधायक बन गए, अधिकारी हो गए। सर राजा रिप्लेस हुए, उसके सांसद बने, विधायक बने, संसद बनी, डीएम बने, कमिश्नर बने, सेक्रेटरी बने, एसडीएम, तहसीलदार और प्रधान को भी मैं राजा मानता हूँ। उन्हीं लोगों ने एक आदमी को बिठा दिया गया, ऐसे भी कह लीजिए आप। जब आप लोग, हम तो देखा है वहाँ पे
समस्या तो आप लोग की पुरानी है, आप लोग जानते हैं, कई सालों से। बहुत पुरानी है। और गांव भी थोड़ा ऐसा है कि वहाँ नीचे है, वो आपके यहाँ जो ऊपर लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं है, जो लोग नीचे है उनको समस्या है। आपके यहाँ पोखर भी दो हैं शायद, दो है। एक बड़ी है, एक छोटी है ना, दोनों इस समय पूरी भरी हुई है। चारों तरफ से आसपास देखा भी कि कहीं और कोई भूमि हो, सरकारी भूमि हो, जहाँ गड्ढा करा दे, जहाँ फिलहाल के लिए पानी चला जाए। सरकारी भूमि तो वो पटवारी जी को पता होगा कि कहाँ पे, हमको तो नहीं पता नहीं, है। मैं देखा एक शमशान की भूमि है वहाँ। हाँ वही है बस। वैसे वो रिजर्व लैंड है, लेकिन फिर भी हम प्रयास इसमें कुछ कर सकते हैं, उस गड्ढा को इसमें किया जा सकता है ताकि कम से कम पानी नहीं जाए। शायद आप लोगों ने मशीन वगैरह लगाई हुई है। हाँ, एक मोटर लगाई हुई है, उससे लगा देते हैं तो पानी निकल जाता है। फिर अब वो भी नहीं जा रहा, वो तो अब क्या हुआ। अभी मेरे पास ये किसान भाई आए हुए हैं, गांव अहिला है, भगतपुरा है, इनके अलावा बहुत सारे किसान रोजाना मेरे पास आ रहे हैं। जिला आगरा खीरागढ़ गल्ला मंडी है, जो अनाज मंडी है, उसमें बाजरा खरीद केंद्र पर इन्होंने बाजरा बेचा है और नवंबर में इनका रजिस्ट्रेशन हो गया था। यही बात है ना, नवंबर में। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनका आपका बाजरा कितना बिका है? मेरा 34 कुंटल बाजरा। 34 कुंटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र, मेरी तरफ देखिए आप। हाँ, सुरेंद्र है, भगवतपुरा से। भगवतपुरा से। तो आपका कितना दिन हो गए बाजार लिए हुए? करीब अब पहली 28 जो नवंबर में 28 तारीख को तोला था। 28 को नवंबर को। हमसे कहते रहे वो लोग कि कल आ जाना, कल आ जाना, और ऐसे ही शाम को लौटा देते हो। अच्छा, अंगूठा लगा गया उसमें? नहीं लगाया। क्या बोलते थे अंगूठे के लिए? अंगूठे के लिए बोलते कल आ जाना, आज तो भब्बड़ हो गया। मतलब 1 महीने में अंगूठा नहीं लग पाया? 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीना हो गया, अंगूठा नहीं लग पाया। अंगूठा नहीं लगा। आपकी क्या घटना है? जी हमारे लिए सब आपका कितना बाजरा है? 11 कुंटल। 11 कुंटल बाजरा। और नवंबर में इन्होंने बाजरा ले लिया, अंगूठा नहीं लगाया है? नहीं लगाया रोज, और पैसे भी नहीं मिले हैं? कुछ नहीं। इन्होंने कोई अलग से रसीद काट के दिए कि आपका बाजरा ले लिया, रसीद दिए? कोई रसीद नहीं दी। रसीद भी नहीं दिए। उधर भी मैं गया था मंडी में, जब एसडीएम महोदय भी आए थे और भी एडीओ मैडम थी शायद, वो भी आई थी और समय अधिकारी थी वहां पर, और कह रहे थे कि हम इनका काम करा देंगे। हाँ, जो भी समस्या है। हाँ, कहीं तो उनसे कहीं। हाँ, मुझसे भी कहा था, लेकिन उसको और वह शायद गलत काम हो रहा था। रात में आपका बाजरा नहीं ले रहे थे, रात में तौल हो रही थी, तो इन्होंने उसमें सील भी हुआ था। एसडीएम साहब आए थे शायद, उसमें क्या हुआ वो इंक्वायरी में। और मुझे ये भी खबर मिली है कि हर बोरी पे पैसा लिया गया है। 200 रुपया। 200 रुपया कुंटल के पैसे लिए। 200 रुपए कुंटल के पैसे भी ले लिए। पैसे ले लिए। और उसके बाद में भी ये कंडीशन है, तो ये पैसा तो सबसे लिया होगा? सबसे लिया है, हमसे लिया है तो सबसे ही लिया होगा। जब कि हमारी तोल नहीं हुई, पैसे लेके भी नहीं हुई है तोल, तो औरों पैसे तो जल्दी तोल कराई उनने। अच्छा, इस शिकायत को लेकर अधिकारियों से मिले हैं आप? हाँ मिले सर, मिले हैं। हाँ। कोई संतोषजनक हल नहीं निकला है? कोई नहीं निकला है। अधिकारी लोग कहते हैं कि अपने बाजरे को ले जाओ। अच्छा, 1-1.5 महीने उसमें पड़े रहो और उसके बाद हम बाजरा ले जाओ। हाँ, ये कौन सा तरीका है? मैं जिला आगरा के सभी नेता भाइयों से, अधिकारी भाइयों से मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कौन सी लीडरशिप है? कौन से आप प्रशासन को चला रहे हैं कि इस तरह से किसान किस तरह से गायों से, पशुओं से बाजरे को बचाता है, कैसे खेती होती है, कितनी परेशानी होती है, कितना महंगा खाद डालते हैं, फिर आपके यहाँ 1 महीने, 1.5 महीने, 2-2 महीने से ट्रॉली लेकर वहां बैठे हुए हैं, फिर इनका बाजरा ले लिया, फिर बाजरा का आप अंगूठा नहीं लगवाया उसमें, और कहना चाहिए पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अभी आप इनकी कोई बात सुनने के लिए शर्म है, शर्म की बात है यहाँ की लीडरशिप को और सारे अधिकारियों को। हम लोग बाजरा लेके आए थे सर, भाड़े को ट्रैक्टर लाए। अच्छा, और 4-4 दिन खड़े करे रहे, उसका भाड़े का पैसा दिया होगा? भाड़े का पैसा हमने दिया। और ये घटना आपके साथ में हुई है? 4,000 रुपया दिए हमारे भाड़े के बाबूजी। और 200 रुपए बोरी भी लिया है इन्होंने। 200 रुपये मैं जिला